डूइंग गुड। एक्चुअली मुझे पता है कि अभी ये नया व्लॉग बहुत बहुत दिनों के बाद, मतलब 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने हो जाएंगे। शायद मेरे बर्थडे पे मैं लास्ट व्लॉग मैंने डाली थी, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मतलब मेरे घर की सिचुएशन जो थी वो उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। मैं व्लॉग तो क्या, मतलब मैं किसी भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ इस वक्त। तो मुझे लगा कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो अभी एक्चुअली सिचुएशन ये है कि पहले मैंने वैक्सीन लिया था, और वैक्सीन के बाद मेरी जो हालत हुई थी भाई साहब, तो उसकी वजह से मैं बहुत दिनों तक बीमार थी। मतलब 1 हफ्ते तक बीमार थी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी हमेशा से ही बचपन से ही लो रहती है, तो उसी वजह से मुझ पर इफ़ेक्ट हुआ। और फिर जब मैं स्टेबल हुई, उसके बाद मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब मम्मी बिस्तर से ही उठ नहीं पा रही थी। मतलब लेटने से अगर उठती है, बैठने की कोशिश करती है, तब भी उनकी कमर में जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। मतलब उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द जो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो, वैसे वाला दर्द। फिर हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो एक्सरे करवाने के लिए बोला। तो फिर एक्सरे करवाने के बाद आया कि उनको लैम्बर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। फिर तो हम लोग दवाई चल रही थी, और उसी बीच मम्मी को पूरा रेस्ट देने के लिए बोला डॉक्टर ने। और मेरे घर में ऐसी सिचुएशन है कि मतलब पापा तो बिजी रहते हैं, और मेरी दादी भी बहुत उनकी उम्र हो गई है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसलिए मुझे ही पूरा काम भी करना पड़ रहा था, और साथ ही साथ मुझे मम्मी का ख्याल भी रखना पड़ रहा है। मतलब डॉक्टर को दिखाना, उनके पास लेके जाना। फिर डॉक्टर ने बहुत दिनों के बाद दवाई देने के बाद जब पेन कम नहीं हो रहा था, तब बोला कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट किया। फिर फिजियोथेरेपी देने के बाद बहुत दिनों के बाद जब थोड़ा सा कम हुआ, फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिव होने की कोशिश करूँगी सोशल मीडिया पे, पर फिर से 2-3 दिनों के बाद, शायद 2-3 या 4-5 दिनों के बाद फिर से मम्मी का पहले वाला दर्द आ गया। तो मैं उसी वजह से मैं अभी ऑनलाइन नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो, मम्मी मतलब मेरी जान है। तो उनको दर्द में देख के मतलब मन भी नहीं करता है कि मैं कुछ करूँ, एंटरटेनमेंट जैसे कुछ करूँ। पर फिर मैंने सोचा अभी कि बहुत दिन हो गए, तो क्यों ना मैं अपनी ये कहानी आप लोगों से शेयर करूँ। और अभी डॉक्टर ने ये कहा कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत तो है। एक्चुअली मम्मी को बोन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो उसकी वजह से उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो मम्मी को ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम हुई है। साथ ही साथ बहुत कुछ और भी डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो मेन ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम है। तो स्पॉन्डिलाइटिस के पहले स्टेज में वो जो बोलते हैं इसको, मतलब अभी फिजियोथेरेपी और बेड रेस्ट, बस यही है। और इसी तरह से मम्मी को 3-4 महीने की रेस्ट की ज़रूरत है। तो अभी मैं कर रही हूँ, और अच्छा लगा क्योंकि काम करते रहते मैं अभी थोड़ा काम सीख गई। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो ठीक है। और इसलिए इतने दिन को गैप हो गया। पर हाँ, अभी ज़्यादा बात नहीं करते। तो अभी मैंने सोचा है कि आज थोड़ा मैं निकलूँगी, मतलब मंथली शॉपिंग कुछ घर की चीज़ों के लिए। तो उसी के साथ मैं ट्राई करूँगी कुछ अपना अच्छा वाला ट्रू लव कुछ ढूँढूँ, कुछ खिलाऊँ, कुछ चटपटा सा खाऊँ। तो मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो गाइस देखते रहो इस ब्लॉग को। सो लकीली आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में मेरे एक प्यारे प्यारे ट्रू लव आ गई है, मेरी फेवरेट डिश। तो ये एक सुपर फूड है और इसका नाम है बनाना ब्लॉसम, और ये बंगालीज की बहुत ही ऑथेंटिक डिश है, और इसको हम बांग्ला में कॉलर थूर बोलते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने कम तेल में ये लड़की कैसे बनाना ब्लॉसम्स के पकौड़े बना सकती है, अंदर कच्चे तो नहीं रह जाएंगे या फिर खाने में अच्छा तो नहीं लगेगा। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी मम्मी की सिखाई हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप्स है कि लेस ऑयल में पकौड़े तलने के टाइम पे फ्लेम को एकदम लो पे रखना पड़ता है। अगर आप लो पे रख के पकाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो गाइस आई एम सॉरी कि आज इसकी रेसिपी नहीं दिखा पाई, क्योंकि आज ब्लॉग बनाने वाले ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से सब कुछ हो गया। पर डोंट वरी, ये हमारे घर पे अक्सर बनता रहता है, तो जिनको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो उनके लिए मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में इसकी रेसिपी दिखा दूँगी। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको खाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे शेयर करना कि कैसा बना है। और अभी मैं खाने के बाद मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो गया मम्मी की डेली रूटीन केयर का। ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है, क्योंकि ऑस्टियोफाइट्स की वजह से जो कमर में कंटिन्यूसली पेन होता रहता है, उस पेन को कम करने के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि 2 से 3 टाइम हर रोज़ मम्मी को हॉट बेड लगाना ज़रूरी है।
तो अभी बज रहे 10:30 सुबह के और मुझे थोड़ी देर में निकलना है शॉपिंग के लिए। तो जाने से पहले मैं ये काम कर देती हूँ और आने के बाद फिर से कर दूँगी, क्योंकि दोपहर 2 बजे कोरोना कर्फ्यू लग जाता है हमारे सिटी में, तो मुझे उससे पहले जाके वापस आना पड़ेगा। और हाँ, इस बेल के बिना तो मम्मी को उठ के बैठना भी अभी अलाउ नहीं है। और हाँ गाइस, मैं जब उस दिन वैक्सीन लेने गई, कहाँ पे गई थी और उसके बाद मेरी क्या हालत हो गई थी, मैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर देती हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मेरी हालत देख के हंसी आ गई होगी, तो कोई बात नहीं। बाय द वे, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मुझे अभी निकलना है। बज रहे हैं 11:30 अभी, और 2 बजे से पहले मुझे घर वापस भी आना होगा। तो गाइस, मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली, क्योंकि पहले वाले स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। पर बाकी के सामान खरीदना अभी बाकी है, तो मैं ट्राई करूँगी आपको वहाँ पे कुछ दिखा सकूँ। सो गाइस, ये सामान खरीदने के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा भीग भी गई। ये देखो रेनकोट, तो यहाँ पे मैं आ गई बचने के लिए। ये जगह कौन सी है, क्या आप गैस कर सकते हो? अगरतला के लोगों ने तो ये पहचान भी लिया होगा, पर मैं बता देती हूँ, ये अगरतला का सिटी सेंटर है। 1:33 हो गया गाइस अभी, और इतनी देर तक मैं बारिश की वजह से यहाँ पे अटकी पड़ी थी, पर नेवर माइंड। तो बहुत देर के बाद बारिश रुकी है और टाइम भी जा रहा है, तो मैं भी देर नहीं करती, अभी जा रही हूँ मम्मी के लिए एक बाम लेने। और ये रही वो मेडिकल स्टोर, और ये बाम मैंने ले ली है। ये देखो। तो गाइस, वीडियो पे बने रहना, क्योंकि ट्रू लव दिखाना भी बाकी है, और अभी मैं जा रही हूँ बाकी के शॉपिंग करने के लिए। तो ये रही सारी पतंजलि की आइटम। पतंजलि की स्टोर में आई हूँ मैं, क्योंकि मम्मी को पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। देखो गाइस, कितनी धूप निकली हुई है। कोई कहेगा कि थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। तो गाइस, अभी मेरी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। तो घर जाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैं अभी घर वापस आ चुकी हूँ, घर के पास ही हूँ, और इस बच्चे को देख के सोच रहे होगे कि ये कौन है और कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये हमारे नेबर है, और ये मुझे देख के, स्कूटी में देख के पागल हो गया कि मुझे स्कूटी चढ़ना है, स्कूटी पे घूमना है। तो ये दादी के गोद से सीधा मेरी स्कूटी पे आ गया, तो मैं इसको लेके मेरे घर पे आ गई। और अब हम दोनों मिलके यहाँ पे छत पे बैठ के गुआवा खाएंगे। अभी मैं टेंशन फ्री होके ये गुआवा एंजॉय करूँगी, क्योंकि मैं 2 बजे से ठीक 1 मिनट पहले घर पे आके पहुँची हूँ गाइस। तो आप लोग समझ ही सकते हो मैं कितनी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और हाँ, इस क्यूटी प्यूटी का नाम है ऑतोनो, और इसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। डाक दे। तो गाइस, हमें अभी खेलते खेलते कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं जो कुरकुरे लाई हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके साथ ये है हल्दीराम का भुजिया। ये मैं प्लेन वाला भुजिया लाई हूँ, ये कोई स्पाइसी और कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर का नहीं है। तो अभी के लिए मैं कुरकुरे को खोलूँगी और हम दोनों इसे एंजॉय करेंगे। और ये है साथ में एक फ्रूट केक, जिसे मैं बाद में ट्राई करती हूँ। इधर ऑतोनो कब से इंतज़ार कर रहा है। मैं इसको बोल के गई थी कि मैं 1 मिनट में चिप्स लेके आती हूँ, और यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने में लग गई व्लॉग के लिए। टेस्टी स्वाद स्वाद झाल चिप्स कुरकुरे। और उसके बाद हम दोनों की थोड़ी मस्ती भी चालू हो गई। So again it's raining guys। पता नहीं बारिश को आज क्या हो गया है, थोड़ी देर के बाद आ रहा है। पर कोई नहीं, मौसम तो ठंडा ही हो गया है, तो अभी हम बारिश का मजा ले रहे हैं। तो चला गया। अभी फाइनली मैं आ गई हूँ आज
आज क्या क्या शॉपिंग की है तो वो दिखाने के लिए। तो ये पतंजलि का टूथपेस्ट, शैम्पू और शैम्पू के साथ ये एलोवेरा जेल फ्री मिला है मुझे। और ये काऊ घी है पतंजलि का। तो मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा और नेचुरल है, तो कितना नेचुरल है पता नहीं, पर मैं ट्राई करने के लिए लाई हूँ। और ये एक फेस वॉश है होम्योपैथी की, और इसमें एसएलएस और पैराबेन नहीं होता है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ये रही एक बॉडी सोप। तीनों सोप में से मैं सिर्फ एक ही सोप लाई हूँ। तो ये रही पतंजलि की सारी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग माई फेस वॉश। और ये रही सारे सामान जो मैं पहले वाले भीड़ भाड़ वाले स्टोर से ख़रीद के लाई थी। तो ये रही वर्मिसेली की 2 पैकेट्स जो हल्दीराम का ही है, और एक पैकेट 10 रुपये का आता है। और ये गुड नाइट लिक्विड का जो गोल्ड फ्लैश नया आया है। और उसके साथ मिलाई हुई ये काजू, और ये ग्रीन मूंग दाल है, वो कच्चे वाले मूंग दाल। और ये रही काबुली चना, इससे छोले भटूरे और रोटी के साथ और चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाना। और ये रही पिस 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 काला हिट, एक भी कॉकरोच, मच्छर और मक्खी और कुछ भी नहीं बचेगा। और हाँ, मुझे राजमा भी लेना था, पर स्टोर में इसका स्टॉक ख़त्म हो गया, तो मैं बाद में लेके आऊँगी किसी और दिन। तो इन सब के साथ ये जेल भी लेके आए थे, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ये एक बाम है जो हॉटपेट के साथ मम्मी को रोज़ 2 से 3 टाइम यूज़ करना होता है। इसका प्राइस बहुत ही कम है, पर इसका असर बहुत अच्छा है गाइस। तो ये सारा कुछ हो गया, अभी बारिश भी रुक गई है, तो आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस, कुछ बच्चे यहाँ पे रथ लेके आए हैं जगन्नाथ जी का। अभी कुछ दिनों से रथ यात्रा हो रहा है हमारे यहाँ पे, और शायद आज चौथा या 5वां दिन होगा, मुझे याद नहीं है। तो सब लोग यहाँ पे रथ देखने आए हैं छोटू मोटू सा, तो मैं भी इसको देखने आ गई। सो अभी टाइम हो गया है शाम के चाय का, और मैं जो फ्रूट केक और वर्मिसेली लेके आई थी वो भी ट्राई करना है, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैं चाय में ब्लैक टी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कभी कभी मैं मिल्क टी भी पी लेती हूँ, पर ब्लैक टी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़ होता है। और आप लोग हंसना मत, क्योंकि मुझे चाय में बिस्किट डुबा के खाना अच्छा लगता है। और अब बारी है फ्रूट केक की। और गाइस, इस केक का प्राइस है 30 रुपीज़, और ये बहुत फ्रेश लग रहा है। और हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है, स्पॉन्जी केक है और फ्रूटी फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा है गाइस। ये बहुत ही सॉफ्ट केक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। ये नवरूपा शायद इसका नाम है, नवरूपा फ्रूट केक, और मैंने ये बीकानेर स्टोर से ख़रीदा था, और वो अगरतला की ओरियन चोमुनी में है। तो इसको मैं थम्स अप देती हूँ, और ये बहुत अच्छा है गाइस। तो अब चाय, बिस्किट और केक तो हो गया, पर 1 मिनट रुको। तो ये रही वो वर्मिसेली हल्दीराम की, मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन गया और बहुत ही यम बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। और एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई गाइस, तो बात यह है कि अगर मुझे ये वीडियो अपलोड करने में कुछ टाइम लग जाता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मुझे अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करना होगा। तो मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो अभी मैं ये सारा कुछ ख़त्म करती हूँ पहले, और उसके बाद आपसे आके बात करती हूँ। तो गाइस, तुम लोगों ने तो देख ही लिया होगा मैंने आज क्या क्या खाया है। मतलब जो मैं शॉपिंग करके लाई थी उनमें से मैंने आज 2 आइटम्स खा के दिखाया, और हल्दीराम भुजिया को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को तो उसका टेस्ट मालूम ही होगा। तो उसको छोड़ के बाकी दोनों मैंने ट्राई की है। और वो जो फ्रूट केक था, मतलब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही सॉफ्ट था, और मैं जैसे कम मीठा पसंद करती हूँ उसी तरह का, मतलब हल्का मीठा सा केक था, तो मुझे बहुत पसंद आया। और साथ में मैं जो वर्मिसेली लेके आई थी तो वो भी खाया, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बस आज बहुत कुछ हो गया है बेसिकली, मुझे पता नहीं था ये होने वाला है। बस मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया, तो मैं कुछ आप लोगों से कुछ शेयर करूँ मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे पता चलता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और बहुत दिन के बाद मैं आज बना रही हूँ, तो बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो वो भी बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और अपना अपना टूर ढूंढते रहो। ताहले आमी आशी, टाटा।